दरभंगा का पोलो मैदान आज खचाखच भरा रहा। राजद के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पोलो मैदान में गांव ग्राम से पहुंचे हुए थे, क्योंकि आज राजद का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन था। इस कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में राजद के कई मंत्री, कई विधायक और बिहार की कई हिस्सों से विधायक मंत्री यहां पहुंचे हुए थे। इस पूरे कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इसराइल मंसूरी, जो बिहार सरकार में आईटी मंत्री हैं। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में कई और नामचीन भी पहुंचे थे, जिसमें राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, विधानसभा प्रत्याशी बहादुरपुर से आर.के. चौधरी, अमर पासवान विधायक डॉक्टर रामनुज प्रसाद, विधायक मोहम्मद अंजार नईमी और कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी पहुंची हुई थी। कहीं न कहीं यह लग रहा था कि राजद अब दरभंगा जिला में भी शक्ति प्रदर्शन करने में जुट गया है और अपनी शक्ति के माध्यम से 2024 के लोकसभा चुनाव को भी साधने की तैयारी कर रही है। लेकिन इन सभी के बीच सभी कार्यकर्ता जो अपने नेता को लेकर के आए थे, वो नारेबाजी करते हुए भी दिखे और सभी का सम्मान मिथिला की परंपरा के अनुसार किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में खास करके एक बात जो सामने आई, वो आया बीजेपी के विरुद्ध। जो भी अतिथि थे और वक्ता थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी श्री राम का व्यापार कर रही है, जबकि धर्म व्यक्तिगत मामला है और सभी लोग भगवान की पूजा और साधना करते हैं, लेकिन बीजेपी अब भगवान श्री राम का व्यापार कर रहे हैं। जबकि देश में विकास वाली सरकार होनी चाहिए, तो वहीं बिहार में विकास वाली सरकार है और देश में व्यापार करने वाली सरकार है। इस पर क्या कुछ कहें भोला यादव, मुख्य अतिथि इसराइल मंसूरी और अन्य नेता, वो भी आप सुने विस्तार से। सम्मेलन में आप आए हुए थे कि धर्म से नहीं बल्कि विकास से चलेगा राज। मंत्री की भी बात की, मस्जिद की भी बात की, कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह दिखा और तैयारी है? निश्चित तौर पर देश में जो एक पाखंडवाद और धर्मवाद का जो लबादा और के कुछ लोग जुमलेबाजी करके जो देश में राज कर लिए, एक दशक हो गया। इस देश के लोग सब समझ चुके हैं। इस देश के बेरोजगार युवा भी समझ चुका है कि किस तरीके से 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा करके हम लोग ठगे हुए महसूस किए हैं। इसलिए इन लोगों की पोल पट्टी अब खुल चुकी है और निश्चित तौर पर महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, तमाम लोग कमर कस चुके हैं। आज यहाँ पोलो मैदान दरभंगा की धरती में राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि ये जुमलेबाजों को हम लोग जो है 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आने वाला है, इसके बाद क्या सच्चाई है? निश्चित तौर पर अब शुरुआत हो गई है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। कुछ कहा और क्या ये शक्ति प्रदर्शन नहीं माना जाए 24-25 के लिए? देखिए, शक्ति तो दिखाया ही जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने 85,396 राष्ट्रीय जनता दल के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बनाने का काम किया और बिना संसाधन, मैंने सर्किट हाउस में भी बोला था, जो हम लोग कोई संसाधन मुहैया नहीं करा रहे हैं, लेकिन हमारी कार्यकर्ताओं का जब 1 लाख के लगभग हमारी फौज तैयार हो गई है राष्ट्रीय जनता दल, तो निश्चित रूप से यह भीड़ दिखेगी। और आप देखें, जो 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता अपने साधन से यहाँ पहुँचे, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद एवं आभार उनका मैं लेता हूं, जो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर आभार व्यक्त किया है। मुख्य वक्ताओं ने फोकस करते हुए कहा कि राम जी का व्यापार हो रहा है, प्रचार प्रसार के नाम पे व्यापार उनका कर रहे हैं, जबकि धर्म व्यक्तिगत मामला। आपकी क्या इस पर राय है? देखिए, धर्म जो है आदि शक्ति सबके पास है, नहीं तो हम
दिन में भी जीते हैं, रात में भी जीते हैं, ठंड में भी जीते हैं, गर्मी में भी जीते हैं, बरसात में भी जीते हैं। तो कहीं ना कहीं आदि शक्ति की कृपा है। हमारे ऊपर जब उनकी कृपा खत्म हो जाती है तो हम जो यहाँ करने आए हैं तो मेरा लीला भी खत्म हो जाता है। इसीलिए यह सत्य है, अंतिम सत्य वही है। इसलिए हम समाजवादियों का एक ही ये है जो ढोंगी बन के और धर्म को हम प्रचार न करें। आपके राष्ट्रीय समाजवादी का जो नारा है, जो हम स्कूल भी जाएंगे और हम मंदिर में भी जाएंगे, हम पूजा पाठ भी करेंगे, क्योंकि हमारा वह धर्म है। तो हम लोग धर्म के विरोधी नहीं हैं। मानने वाले लोग धर्म को मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं, तो उसमें मेरा कुछ कमेंट नहीं करना। आने वाला 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, कहा जा रहा है, ऐसी चर्चा है, ऐसी खबर है कि दरभंगा सीट पे महागठबंधन में अगर राजद को ये सीट मिला तो उम्मीदवार उदय शंकर होंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, यह जिसका जो समर्थक होता है उन्हें यह इच्छा होती है जो हमारे नेता आगे बढ़े। तो समर्थकों का यह मांग है, लेकिन हमारे नेता जो भी तय करेंगे उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। यहाँ आरजेडी को सीट मिलना चाहिए, क्योंकि आरजेडी यहाँ मजबूत स्थिति में है और सब दिन से आरजेडी का यह सीट रहा है। इसीलिए हम लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करेंगे, जो उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन यह सीट राष्ट्रीय जनता दल का बनना चाहिए और उतना मेरा हक बनता है। उदय शंकर अपनी इच्छा है इलेक्शन लड़ने की 2024 में लोकसभा। देखिए, ये हमारे नेता तय करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता एमपी लड़ने के लायक है, और जिनको भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चेहरा मान लेंगे वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और राष्ट्रीय जनता दल में एमपी के बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और जिनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर इंडिया गठबंधन तय करता है तो निश्चित रूप से यह जन सैलाब बता रहा है जो वो जीत के और लोकसभा को जाएंगे। ऐसा है कि मंत्री जी ने कार्यकर्ता को जो सम्मेलन में संबोधित किया है, उससे पहले, क्योंकि हम लोग भी उसी बात को उससे पहले जनता को बता चुके हैं कि हम लोग आज हिंदुस्तान के अंदर दो धाराएं की सरकार चल रही है। एक सरकार पाखंडी है, झूठी सरकार है जो समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ जो सामाजिक न्याय की सरकार है, जो हर तरीके से समाज के जो वंचित गरीब गुर्गा की जो लोग है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे काम कर रही है। ये लड़ाई इस दो धाराओं के बीच में है। तो ये जनता को हम लोग तो पहले ही से बताते आ रहे हैं, इसलिए मंत्री जी बताए, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज का जो संवाद सम्मेलन था वो बताना था कि जो समाज में जो द्वेष फैलाया जा रहा है, जो गंदगी फैलाई जा रही है, समाज को जो बांटने का काम किया जा रहा है, उससे लोगों को परहेज रहना है। एक तरफ जो सरकार में झूठी सरकार जो कहती है कि 2 करोड़ रुपये सरकार साल में नौकरी देंगे, और एक तरफ वैसी सरकार जो कहती थी कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे बिहार के अंदर, उसने अभी 11 महीने के अंदर में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और सरकार का जो मंशा है, आने वाले दिनों में, अभी 5 साल पूरा नहीं है, 5 साल के अंदर में 5 लाख और नौकरी देंगे। हम लोगों ने जो सुनवाई, दवाई और पढ़ाई की बात किया था, उसके लिए सरकार, हमारी जो सरकार है वो तत्पर है। हम लोग जनता को ये जो भ्रमित है जनता, उसको सचेत करने जा रहे हैं कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, तभी तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा। 2024 में क्या उम्मीद लग रही है? 2024 में दरभंगा जिला ही नहीं, पूरे बिहार से 40 का 40 सीट राष्ट्रीय जनता दल और उसकी सहयोगी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं।
हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।